तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। उसके लिए आपको एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। पहली बात नोट करिए, क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो बना होता है क्या, किससे मिलकर, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर के बनता है। अब आपके लिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है नई बात हो, तो फिर ठहरिए थोड़ा सा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, दूसरी खास बात क्या है, ज्वाइंट, यानी ये दो या दो से अधिक जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी वो जुड़ी होंगी साथ में, यानी टुगेदर का मतलब एक साथ जुड़ी होंगी किससे, बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी हाँ, आप लोग शायद जानते होंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। नहीं भी जानते हैं तो मैं सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए जरा क्या हुआ कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है, और वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी होती हैं किससे, किसी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। राइट, तो पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं जुड़ी है तो फिर एक सेमी कॉलन से जुड़ी होगी। ये दूसरी खास बात आ गई। अच्छा, सेमी कॉलन से जुड़ी होगी, सर ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं कभी। जी हाँ, आपने तो बहुत सारी बातें नहीं पढ़ी होंगी, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अच्छा, आगे देखते हैं। और अ कंजंक्टिव एडवर्ब, अब इसको देख करके तो आप और भी परेशान हो जाएंगे। आपने शायद हो सकता है पहली बार नाम ही सुना हो। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए क्या कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या तो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होंगी या फिर किसी सेमी कॉलन से जुड़ी होंगी या पृथक होंगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा किसी एक कंजंक्टिव एडवर्ब से जुड़ी होंगी। जी हाँ, इतनी तो खास बातें हो गई। अब और भी जरा देखिए, ईच इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस वाले पॉइंट पर तो टीचर्स लोग भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं भाई, कि क्या वास्तव में जो सेंटेंसेस जुड़े होंगे उन सेंटेंसेस में स्पष्ट रूप से दो सब्जेक्ट्स होंगे, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, क्या दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से होगा। इस बात को भी मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर करके आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। एंड और एक खास बात, कैन स्टैंड एलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। और ध्यान से सुने, वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो एक ऐसी क्लॉज होगी जो अपने बलबूते पर अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट कर सकती हो। बहुत सारी बातें हैं इस पूरी डेफिनेशन में। अब मैं आपको एक एक पॉइंट अगली स्लाइड्स में एक एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना भाई। अगर आपने एक बार सुन लिया तो फिर आगे चलकर जीवन में कभी भी कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। मैं सब कुछ बतलाऊंगा। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता